तो आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने हमारे भाई जुड़े हुए हैं, ये तो उनके घर में शैतानी बलाओं से परेशान है, तो मालिक उनको संतुष्टि दे और सही मार्ग दिखाए। आज हम आपको बताने वाले हैं ओझाई सुखाई के बारे में। ये जो अभी पितर पक्ष चल रहा है, पितर पक्ष में जो है ओझाई सुखाई आप ना कराएं तो घर में बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि पितर पक्ष में मतलब जब मर्थक लगता है पितर पक्ष, इसमें आत्माएं जो रहती हैं तो बहुत सारे लोग उनको श्राद्ध कराते हैं, जो है उनको पानी देते हैं। हाँ, इसके लिए वो आत्मा जागृत हो जाती हैं। उनको कहो कि मिट्टी मूर्ता को ले जाकर बैठा दिया जाए पितर पक्ष में, तो ऐसा कोई भी कार्य होने वाला है नहीं। कोई भी काम कीजिए या ओझाई सुखाई और भी कोई काम कीजिए, पितर पक्ष के बाद ही कोई काम कीजिए, नहीं तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कहने के बहुत से दुनिया कह दे कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, इसमें कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अगले साल भी हमने पितर पक्ष में वीडियो बनाकर डाला था, लोगों को समझाया था किस तरीका अपना कार्य करवाएं। घर में या देवी देवताओं की वजह से मार बन रही है, घर में रुकावट बन रही है, तो आप पहले अपने घर पे जानकारी हासिल कीजिए हमारे घर के देवी देवता कौन है कौन नहीं है, उसके बाद ही उनको साफ सुथरा करा के पूजा पाठ कीजिए। नहीं तो बहुत से हमारे भाई लोग हैं, उनको खुद भी नहीं पता है हमारे वेदीदार कुल देवी देवता कौन हैं। वो किसी दुनिया के कहने की वजह से वो उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दे रहे हैं, उनको खास तौर से पक्का पूजा भी दे रहे हैं, जो कि अटल कर दे रहे हैं, चाहे भूत ही प्रेत हो, मगर वो खिलाना शुरू कर देते हैं। बाद में आके हमारे पास ये कह रहे हैं बाबा हमारे देवी देवता काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे डील पे ही नहीं आ रहे हैं। तो क्या बाबा खा लेंगे क्या? तुम्हारे मर्जों को नहीं खाएंगे। क्योंकि जब उल्टा सीधा काम करोगे उसमें कोई साथ देने वाला नहीं है। पक्षी देवी देवताओं का पूजा भी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब मर्जी कहे पकड़ लो, जब मर्जी कहे छोड़ दो, ऐसा कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसके लिए कोई भी कार्य कीजिए, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास लेके अपने परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के कोई भी कार्य करेंगे तो आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी, आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे, मंजिल से भी नहीं भटकेंगे। क्योंकि जब अच्छा कार्य करने के लिए इंसान सोचता है तो शैतान भी उसे बहकाना शुरू कर देता है। इसके लिए शैतान से आप बचत रहिए। जो पहला मनसा मन में जगह है कि हमको ये कार्य करना है, तो उसी पे आपको निर्भय रहना है, कोई भी कार्य नहीं करना है। क्योंकि हर कदम कदम पे शैतान का काम है बहकाना, मंजिल तक पहुँचते पहुँचते वो बहका देता है, अनाप शनाप बातें दिमाग में ला के रख देता है। इसको कभी भी आप याद रखना, क्योंकि दिमाग भी एक मेमोरी है, जो जहाँ जैसे बात जिस टाइम किया रहता है उसी टाइम को वो बात निकाल कर दे देती है। इसके लिए भाइयों कोई भी कार्य कीजिए सोच समझ कीजिए, कहीं भी जाइए खर्चा वर्चा कीजिए, परेशान हो तो महीना 15 दिन के लिए व्यवस्था कराइए। जब आपको आराम लगे तो दूसरा कदम उठाइए, नहीं तो मत उठाइए। क्योंकि कोई भी दुनिया करता है तो एक बार करता है, बहुत कर बल के साथ करता है, पूरे पावर इस्तेमाल कर लेता है अपनी, ताकि हमारे चौखट की बदनामी ना होने पाए। जब उसमें उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, समझ लो आगे सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इसके लिए हर वीडियो में, क्योंकि हमारे पास दूर दूर के जो लोग आ रहे हैं हमको बता रहे हैं बाबा मैं इतने साल से परेशान हूँ, दुनिया इतनी इतनी बीमारी बता रहा है, देखने के बाद हमको आराम नहीं मिल रहा है, तरह तरह की परेशानियाँ तरह तरह की कलेशें हमारे घर पे चल रही है। वो आदमी खेलने लग जाता है, मेरा लड़का, लड़के के बाद लड़की खेलने लग जाती है, पूरे पिंड के ऊपर बीमारी चल रही है। मतलब इस तरीके से लोग आकर बता रहे हैं। पहली बात, मैं अपने यूट्यूब चैनल वीडियो में कभी मैं ये नहीं बताया हूँ कोई अल्लाह हूँ कोई मालिक है मेरे पास आइए मैं फूंक मार दूंगा बीमारी उड़ जाए, मैं किसी को नहीं बुलाता हूँ। क्योंकि हमारे पास भी कोई टाइम नहीं रह जाता, हमारे पास पहले से सारे इतने मरीज भरे हुए हैं कि ये समझ लो कि हमको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल पाती है। इसके लिए भाइयों कहीं भी आप कोई भी कार्य करवाइए सोच समझ के करवाइए, जो एक बार मन में ठान लेना तो उसे पलटना आपको नहीं है। दूसरी बात, घर में बुजुर्ग हैं माँ बाप हैं तो उसकी इज्जत करना कभी मत भूलना।
अगर आप अपने औलाद से सुख पाना चाहते हैं तो अपने माँ बाप के साथ मामला सही रखने की कोशिश करो, क्योंकि कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे बोओगे वैसे पाओगे। एक बात याद रखना अपने ज़िंदगी में, जब तक माँ बाप हैं तो समझ लो खजाना है, लूट लो जितना लूटना है, क्योंकि दोबारा माँ बाप आने वाले नहीं हैं। परम पिता परमेश्वर को तो नहीं देखा, अपने माँ बाप के रूप में कम से कम अपने ईश्वर को तो तुम देख रहे हो। मेरा पास पालन पोषण करने वाला, जन्म देने वाला मेरे साथ है, उसी का हम ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। पहले सोचो कितनी बड़ी, चले जाएंगे मंदिरों में घंटा हिलाने के लिए, जिसे बाबा जी का घंटा टेंगा हुआ है, उसमें जाके घंटा हिलाएंगे, बहुत इतराम के साथ अपने मस्तकों को झुकाना शुरू कर देंगे, जैसे देवी देवता हम पर राजी हो गए हैं। यदि वही मस्तक जो तुम्हें जन्म दिया है, माँ जिसे माँ कहते हैं, माँ का मतलब मालिक, मालिक से बड़ा मर्तबा दिया है, माँ को दिया है। फरिश्ते भी, दूध भी सर झुकाते हैं माँ के आगे जो है। इसके लिए अच्छे अच्छे देव देवताओं को भी माँ ने जन्म दिया है। जब आप अपने ही माँ बाप को नहीं पहचान पाए, जो सजदा जाके आप मंदिरों में करते हैं और दरगाहों पे और हर जगह करते हैं, पहले अपने माँ बाप के आगे वो सजदा कीजिए, सर झुकाइए, उनकी खिदमत कीजिए, देवी देवता अपने आप ही राजी हो जाएंगे। माँ बाप को कभी झिझकारना नहीं चाहिए, माँ बाप को ऊह तक नहीं कहना चाहिए। ये तुम्हारा काम है, ये बच्चे का काम है, कैसे करके वो माँ जो रहती है 9 महीना कोख में रखती है, अपने खून से सींचती है। जब हम और आप अपने माँ बाप को नहीं हो पाएंगे तो भला बताओ हम संसार में किसे हो पाएंगे? किसी को नहीं हो पाएंगी। उसने तो हमें जन्म दिया है, पाला है, उंगली पकड़ के चलाया है, एक एक निवाला खिलाया है, ज्ञान को हासिल करने की तजुर्बाएँ दी है, हर गलतियों पे हमारे पर्दा डाला है। जैसे मालिक अपने बच्चों को संभालता है, वैसे माँ अपने बच्चों को संभाल रही है। जब बताइए हम अपने माँ बाप का आदर नहीं करेंगे, अपने बीवी के कहने पर या बहन के कहने पर या और किसी के कहने पर माँ को उल्टा सीधा बोलेंगे तो हम पाप के भागीदारी तो बन ही जाएंगे। समझ लो अपने हम मालिक को बोल रहे हैं। ऐसा गुनाह से मेरे भाइयों बचिए, क्योंकि ज़्यादा दिन माँ बाप नहीं रहेंगे, जब तक रहेंगे समझ लो खजाना है तुम्हारे लिए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं हैं, वो तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। ये सब समझ कर उनकी खिदमत कीजिए, जो घर में बड़ा है आदर कीजिए। ये नहीं एक दूसरे को देख कर ओ फला आदमी नहीं कर रहा तो उसको ऐसा मिल गया, मुझे नहीं मिला, मैं भी नहीं करूँगा। क्योंकि औरतों का भी काम है, नाक न रहे तो मैला खा ले, उनको भी हिसाब से ही रखना है। जो उनका फरमान है आप उसको भी दीजिए, जो माँ बाप का फरमान है उसको भी दीजिए। यदि किसी के बहकाए में आके यदि आप उल्टा सीधा काम करेंगे तो ये समझ लेना आपके लिए नरक का दरवाज़ा खुला हुआ है, हर हाल में खुला है। आप कहीं जाएंगे तो कामयाब भी नहीं होंगे। कहीं निकलिए, बूढ़े माँ बाप हैं उनका आशीर्वाद लेकर निकलिए। विश्वास अपने दिल में जगाइए, अपने परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। हिम्मत कभी मत हारिए। मालिक कहता है जो मेरी भजन करना चाहता है, जो हमें चाहता है, मेरे चाहने वालों के लिए मैं हाजिर रहता हूँ। जब मेरा भक्त जो है वो मेरे लिए एक कदम बढ़ाकर हमारी तरफ चलता है, मैं 2 कदम बढ़ाकर उसका हाथ थाम लेता हूँ, क्योंकि भक्त से भगवान है, भगवान से भक्त नहीं है। इसके लिए कर्म करोगे, भक्ति दिखाओगे तो मालिक तुम्हें हर एक चीज़ प्राप्त कर देगा। उसमें देर नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मालिक ने कहा है हमने दुनिया में भेजा है तो देने वाला भी मैं ही हूँ। मुझसे मांगिए, मगर मांगने के लिए वो मुँह चाहिए, जिस मुँह से मांगा जाता है, अपने हृदय से, अपने इच्छा अनुसार से मांगा जाता है। दोस्तों जैसे बता रहा हूँ, यदि आप उस हिसाब से चलेंगे तो आपके घर से शैतानी बला भी ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी भी चीज़ की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कभी भी
परेशान नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं परेशान होंगे। दूसरी बात, देवी देवताओं का भार उठाएं तो बहुत सोच समझ के उठाएं। पहले अपना पता लगाओ मेरे कुल देवी देवता कौन है, उसके बाद ढंग के गुनिया देखकर उन्हें साफ सुथरा कराने के बाद कुछ दिन पूजा पाठ करने के बाद ही उन्हें पक्का पूजा देना, जब आपकी आँख के सामने दिखने लग जाए उसके बाद ही। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक